2024 के लोकसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा जो है वो मुंगेर से बीजेपी के टिकट पर ललन सिंह को चैलेंज कर सकते हैं। सुरभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी वहां से पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। इस बार हो सकता है कि फिर से वो ताल ठोकेंगी और यह भी संभावना है कि बीजेपी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़े। 2008 के बाद से 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में भूमिहारों का एक दबदबा जो है वो मुंगेर लोकसभा सीट पर देखने को मिला है। 30 तारीख को अमित शाह जो है वो मुंगेर में ललन सिंह को ललकारने आ रहे हैं। ललन सिंह ही क्यों टारगेट पे है अमित शाह के? ललन सिंह के गढ़ यानी मुंगेर, जो कि ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अमित शाह की एंट्री होने जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कल ही दिल्ली में जो एमपी है, सांसद है बेगूसराय के गिरिराज सिंह, उनके आवास पर बैठक हुई है भाजपा की, जिसमें लगभग सभी दिग्गज नेता जो हैं बिहार से, आप मंगल पांडे तक को गिन सकते हैं, ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे। जिसके बाद कई तरह के रणनीतिक फैसले लिए गए। 2024 लोकसभा को लेकर कई अहम मुद्दों पर जो एक वार्ता होती है वो की गई। अब देखिए, इसके बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो आप जानते ही हैं कि 24 तारीख को जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका मिथिलांचल दौरा है और 29 तारीख को, जी हां 29 जून साल 2023, इसी महीने की 29 तारीख को अमित शाह जो है वो मुंगेर में ललन सिंह को ललकारने आ रहे हैं। ललन सिंह ही क्यों टारगेट पे है अमित शाह के? ये सवाल है। देखिए, कल ही हमने आपको खबर बताया था जिसमें हमने ये चर्चा किया था कि बीजेपी जो है वो इस बार किसी भी स्थिति में एन क्रेन प्रकलेन मुंगेर सीट जो है वहां पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी और उसे जितवाने का पूरा प्रयास करेगी। कारण समझिए, मुंगेर ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर आज तक बीजेपी चुनाव लड़कर नहीं जीत पाई है, शायद लड़ी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और ललन सिंह जो है वो दुश्मन नंबर 1 बने हुए हैं अमित शाह के। लगातार बीते 2-2.5 महीने के अगर आप राजनीतिक गतिविधियों को देखिए जो बिहार में घट रही है, तो नीतीश कुमार भले ही बीजेपी पर कभी कभी चुप हो जाते हैं, लेकिन मोर्चा संभाले हुए हैं ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव। वही तेजस्वी यादव जिन्होंने आज ये बात कहा है कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उसके पहले उन पर छापे भी पड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ ललन सिंह लगातार अधिनायकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, इस शब्द का खूब प्रयोग भी करते हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी का ये सबसे पहला जो मिशन है बिहार में वो यही है कि किसी तरीके से पहले जदयू के वोट को तोड़ना है, जदयू के वोट को कमजोर करना है और उसके बाद जितने बड़े नेता हैं, हालांकि बड़े नेता अब 2-3 ही बचे हुए हैं, लगभग सभी लोग तो छोड़ के जा चुके हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो या सुहेली मेहता हो, मीना सिंह जैसे नाम है, प्रशांत किशोर को भी आप गिन लीजिए। लेकिन जो 2-3 चेहरे हैं उनको किसी भी तरीके से इस बार हराना है। चर्चा यह भी हुआ कि दरभंगा से इस बार संजय झा जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरफ जेपी नड्डा जो हैं वो दरभंगा पहुंच रहे हैं, तो मुंगेर जो कि संसदीय क्षेत्र है ललन सिंह का, वहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी आई कि ललन सिंह के खिलाफ और भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं, जैसे मांझी की जो पार्टी है, जीतन राम मांझी की, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने तो बजाते एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर दिया कि अगर मौका मिले तो वो मुंगेर से जरूर लड़ना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ सुरभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी वहां से पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। इस बार हो सकता है कि फिर से वो ताल ठोकेंगी और यह भी संभावना है कि बीजेपी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़े। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक और नाम है जो इस बार मुंगेर से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक सकता है। बीजेपी की तरफ से बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। देखिए, 2008 के बाद से 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में भूमिहारों का एक दबदबा जो है वो मुंगेर लोकसभा सीट पर देखने को मिला है। और लखीसराय से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, विधायक हैं, और लखीसराय का सटा हुआ इलाका है मुंगेर, और मुंगेर में लगातार विजय कुमार सिन्हा का जो दौरा है वो भी चल रहा है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विजय कुमार सिन्हा भी इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा जो है वो मुंगेर से बीजेपी के टिकट पर ललन सिंह को चैलेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर बीजेपी की जो रणनीति है 2024 को लेकर, और खासकर बिहार उसका केंद्र बना हुआ है, और उस केंद्र का भी केंद्र ललन सिंह बने हुए हैं जो मुंगेर के सांसद हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।